हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अभी मैंने मेरी लास्ट वीडियो में मैंने रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट गोल्डन रूल्स आपको समझाए थे। आज की जो मेरी वीडियो है वो भी रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है, बट वो ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग था। और आज हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सीखेंगे मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग कि मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग जो जर्नल एंट्रीज के डेबिट क्रेडिट करने के रूल है वो क्या है। ठीक है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देयर आर 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, नंबर फर्स्ट एसेट्स अकाउंट्स, नंबर सेकंड लायबिलिटी अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स, रिवेन्यू एंड एक्सपेंसेस अकाउंट्स। ठीक है, बेसिकली 5 हेड्स में मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग 5 हेड्स में अकाउंट को क्लासिफाई किया है। ट्रेडिशनल अप्रोच में 3 अकाउंट, मेनली 3 अकाउंट्स में उनको वहां पर क्लासिफाई किया गया था। उसमें पर्सनल अकाउंट था, रियल अकाउंट था और नॉमिनल अकाउंट था। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच यहाँ पर अकाउंट के 5 हेड बना दिए गए हैं। ठीक है, सेम वही है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, बट मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आजकल काफी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आ जाता है कि मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग मतलब कि अकाउंट्स के कितने हेड हैं। ठीक है, यानी कि डेबिट क्रेडिट करने के रूल क्या है। तो बहुत इजी है, उससे ट्रेडिशनल अप्रोच के से भी ज्यादा इजी है। सबसे पहले बात करते हैं एसेट्स अकाउंट। एसेट्स अकाउंट्स के जो रूल हैं वो, अगर कोई भी एसेट्स इंक्रीज होती है, कोई भी एसेट्स अगर इंक्रीज होती है, ठीक है, तो उसको हम हमेशा डेबिट करेंगे। क्लियर? अगर कोई भी एसेट्स डिक्रीज होती है, डिक्रीज मीन्स घटती है, तो उसको क्या करेंगे, हमेशा क्रेडिट करेंगे। क्लियर? एसेट्स अगर बढ़ती है तो डेबिट करेंगे, और अगर एसेट्स अगर डिक्रीज होती है उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, इसका बिल्कुल रिवर्स आपका लाइबिलिटीज में होता है। लाइबिलिटी अकाउंट्स में अगर कोई भी लाइबिलिटी, अब आप मुझे बताइए, अगर वो इंक्रीज हो रही है तो यहां पर क्या हो रही थी, डेबिट, तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगी। अगर कोई भी लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, घट रही है, तो उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। क्लियर है? बहुत इजी है। ठीक है, एसेट्स वाला ही रूल एक्सपेंसेस वाले उसमें अप्लाई होता है। ठीक है, अगर कोई भी एक्सपेंसेस बढ़ता है, मान लीजिए कोई एक्सपेंसेस है बढ़ता है, इंक्रीज होता है, कोई खर्चा बढ़ता है, किसी भी खर्चे में कोई इंक्रीमेंट होता है, बढ़ता है, तो वो क्या होगा, डेबिट होगा। और अगर कोई भी खर्चा डिक्रीज होता है तो वो क्या होगा, हमेशा क्रेडिट होगा। क्लियर? जो एसेट्स है, एसेट्स और एक्सपेंसेस दोनों के रूल बराबर हैं। अगर एसेट्स बढ़ेगी डेबिट करेंगे, एसेट्स घटेगी क्रेडिट करेंगे। एग्जांपल के में भी समझाएंगे। ठीक है, अगर कोई एक्सपेंसेस बढ़ता है डेबिट होगा, और घटता है तो क्रेडिट होगा। बाकी बचे ये 3, लायबिलिटी, कैपिटल एंड रिवेन्यू। इन तीनों के लिए सेम यही रूल अप्लाई होगा। सेम, कैपिटल बढ़ती है, ठीक है, उसको क्रेडिट करेंगे, घटती है उसको डेबिट करेंगे। कोई रिवेन्यू है, ठीक है, रिवेन्यू अगर बढ़ता है क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे। अगर रिवेन्यू अगर घटता है तो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे, कुछ एग्जांपल लेंगे और उन एग्जांपल के द्वारा हम इसको क्लियर करेंगे कि रूल ये कैसे अप्लाई होते हैं। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि bought a machine for rupees 2 lakhs। ठीक है, bought a machine for rupees 2 lakhs। अब यहां पर एक तो 2 लाख, हमारे सामने 2 चीजें हैं,
2 लाख रुपए है और यहाँ पर एक मशीन है। मशीन क्या है, पहचानो मशीन क्या होती है, आपको पता होगा, एसेट्स होती है। और 2 लाख रुपए ये क्या होती है, ये भी एसेट्स है। तो ये तो दोनों ही एसेट्स है। अब हमें ये पता लगाना है कि क्या बढ़ा और क्या घटा। अब बिजनेस में अब मशीन परचेज की है तो मशीन आई है तो एसेट्स बढ़ गई, मशीन आई तो एसेट्स बढ़ गई हमारी मशीन के थ्रू, ठीक है। अब मशीन आई है, मशीन बढ़ गई तो क्या करेंगे, मशीन अकाउंट डेबिट। अब 2 लाख रुपए पेड किए हैं, 2 लाख रुपए दिए हैं, ठीक है। हमने 2 लाख रुपए पेड किया तो 2 लाख रुपए कम हुए हमारे पास से या ज्यादा हो गए हमारे पास, हमने तो पेमेंट किया है तो कम हुए, डिक्रीज हो गई एसेट्स में, क्योंकि कैसे एक एसेट्स होता है, करंट एसेट्स होती है, ठीक है। तो टू कैश अकाउंट 2 lakhs, 2 lakhs, इज दैट क्लियर, ठीक है। इसके बाद हम एक एग्जांपल और लेंगे लायबिलिटी का और एसेट्स का मिक्सचर का, ठीक है, उसे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है कि ₹10,000 पेड टू मिस्टर यस, ठीक है। ये मिस्टर यस जो है हमारे क्रेडिटर है, हमने इनसे पहले गुड्स खरीदा था, ठीक है, और वो गुड्स की पेमेंट हम अब कर रहे हैं, ठीक है। किसी को हमें अगर कोई भी पेमेंट पेड करनी होती है अगेंस्ट एनी सर्विस, ठीक है, तो वो हमारा क्रेडिटर कहलाता है, ठीक है। किसी भी सर्विस के बदले या गुड्स के बदले अगर हम कुछ ले रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्रेडिटर होगा, ठीक है। 10,000 रुपए मिस्टर यस को पेमेंट की है। अब 10,000 रुपए ये क्या है, कैश है, और कैश क्या होती है, करंट एसेट्स होती है। मिस्टर यस क्या है, ये क्रेडिटर है, ठीक है। तो क्रेडिटर क्या होता है, क्रेडिटर लायबिलिटी हेड के अंदर आता है। मैं अलग से अकाउंटिंग टर्म का एक वीडियो बनाया है, उसमें लायबिलिटीज में क्या मेन जो है, कैपिटल, रेवेन्यू, सारे उसमें जो अकाउंटिंग टर्म्स है मैंने वहां पर एक्सप्लेन किया है। तो वो वीडियो लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि डेबिटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है, एसेट्स में क्या आता है, कौन कौन सी टर्म एसेट्स में आती है, कौन कौन सी टर्म लायबिलिटीज में आती है, कौन सी टर्म कैपिटल और रेवेन्यू में कौन सी आती है और एक्सपेंसेस में कौन सी। तो वहां पे ब्रीफली मैंने सारी चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो मिस्टर यस यहाँ पर क्या है, क्रेडिटर है। तो चूंकि क्रेडिटर अंडर लायबिलिटी अकाउंट्स के हेड में आता है, ठीक है। अब यहाँ पर 10,000 रुपए पेड किए हैं, किसको, मिस्टर यस को 10,000 रुपए पेड किए हैं, तो 10,000 रुपए बिजनेस से कम हुए हैं, ठीक है। तो ये जो कैश है, एसेट्स है, एसेट्स घटी बढ़ी, डिक्रीज हुई है, ठीक है। अगर एसेट्स डिक्रीज होती है तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और मिस्टर यस लायबिलिटी है, ठीक है। यहाँ पर लायबिलिटी क्या हुई है, हमारी घटी है। लायबिलिटी क्या हुई है, क्योंकि यश को पेमेंट किया है तो क्रेडिटर कम हो गए। क्रेडिटर 10,000 रुपए स्टैंड थे हमारे ऊपर, मिस्टर यश को देने थे, ठीक है। तो यहाँ पर लायबिलिटी क्या हुई है, घटी है। अगर लायबिलिटी घटती है तो उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मिस्टर यश को हम डेबिट कर देंगे। देखिए, किसी कोई भी अगर नाम होता है उसके नाम के साथ में हम पर्सनल अकाउंट लगा देते हैं, ठीक है। जनरली अगर किसी कंपनी का नाम होता है या फर्म का नाम होता है तो उसके साथ में हम पर्सनल अकाउंट नहीं लिखते हैं, ठीक है। मिस्टर यस पर्सनल अकाउंट डेबिट टू क्या, कैश, क्योंकि कैश क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है, कैश डिक्रीज हुआ है तो क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। और यहाँ पर हमारे क्रेडिटर डिक्रीज हुए हैं तो क्रेडिटर क्या हो गए, डेबिट हो गए, ठीक है ना। 10,000 क्लियर है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। अब हम एक और नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि ₹5,000 गुड्स सोल्ड टू मिस्टर राज ऑन क्रेडिट, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जांपल है कि 5,000 का गुड सोल्ड किया मिस्टर राज को क्रेडिट पर। क्रेडिट का मतलब होता है उधार, कि मिस्टर राज 5,000 रुपए का गुड्स जो है हमने उधार सेल्स किया
ठीक है, उधार गुड्स बेचा है। तो इसमें हमें, अच्छा मुझे ये बताइए, इसमें कैश की क्या इस एग्जाम्पल में कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ है? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि गुड्स को क्रेडिट पर सोल्ड किया है, तो कैश तो है नहीं इसके अंदर, ठीक है, लेकिन 5,000 रुपये गुड्स सोल्ड किया है, क्रेडिट पर किया मिस्टर राज को, ठीक है। अब जब हम किसी को कोई भी गुड्स सप्लाई करते हैं, कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो कोई भी सर्विस या गुड्स रिसीवर जो है हमारा डेटर कहलाता है, ठीक है। जिसको हम कोई भी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं या उसको हम गुड्स सोल्ड करते हैं क्रेडिट पर, ठीक है, वो हमारा डेटर हो जाता है। क्योंकि अब जब हम उसको गुड्स सोल्ड कर रहे हैं तो हम उससे पैसे लेने हैं, ठीक है, हमें उससे पहले पैसे लेने तो हमारा देनदार हो गया, डेटर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर डेटर जो मिस्टर राज क्या हुआ? डेटर। मिस्टर राज क्या हो गए? डेटर हो गए। डेटर क्या होता है? अंडर एसेट्स के हेड के अंदर आते हैं डेटर, जितने भी होते हैं। अच्छा, और यहाँ पर गुड्स सोल्ड किया है, ठीक है, तो यहाँ पर जो एंट्री बनेगी, अब गुड्स सोल्ड किया तो गुड्स क्या हुआ? कम हो गया, ठीक है, गुड्स कम हो गया, गुड्स सोल्ड किया तो गुड्स कम हो गया। जब भी गुड्स सोल्ड करते हैं तो वहां पर एक टर्म आती है सेल्स, उसको हम सेल्स लिखते हैं, ठीक है, या गुड्स भी हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब मुझे ये बताइए, डेटर बढ़े या घटे? डेटर हमारे यहाँ पर बढ़ गए। क्यों? मिस्टर राज को 10,000 रुपये गुड्स हमने क्रेडिट पर सोल्ड किया है, तो अब इसका मतलब हमारे डेटर बढ़ गए, क्योंकि अब हमें 10,000 रुपये लेने हैं। कि पहले हमारे पास डेटर नहीं थे, लेकिन अब 10,000 रुपये गुड्स सोल्ड कर दिया तो 10,000 रुपये के डेटर आउटस्टैंड मतलब स्टैंड हो गए। दूसरा, हमने गुड्स सोल्ड किया है, गुड्स कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है, ठीक, ये क्या हुआ है? एक तरह से डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो अब डेटर बढ़ा है तो इंक्रीज हुआ है, तो क्या करेंगे? एसेट्स का रूल लगेगा। मिस्टर राज पर्सनल अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे? सेल्स या गुड्स अकाउंट। कितना रुपया? 5,000, ठीक है, क्लियर। चलिए अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है जो एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, एक्सपेंसेस अकाउंट हेड से रिलेटेड है। सैलरी पेड ₹10K, ठीक है, इन कैश, ठीक है। तो ये एग्जांपल हमने लिया है। सैलरी क्या है? सैलरी का एक तरह से एक्सपेंसेस होता है, ठीक है, या सैलरी की जगह हम वेजेस भी लिख सकते हैं, छोटा खर्चा है, ठीक है। तो सैलरी एक एक्सपेंसेस है, सैलरी पेड की है 10,000 रुपए, 10,000 रुपए। अब यहाँ पर जब हम किसी को कोई अब सैलरी पेड कर रहे हैं, कैश यहाँ पर कम हुआ ज्यादा हुआ? कैश कम हुआ है, पैसे दिए हैं किसी को, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है कैश। सैलरी, खर्चे क्या हुए हैं? अब जो सैलरी थी, सैलरी पेड हो गई है, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, यहाँ पर सैलरी बढ़ गई, किसी को हमारे अकाउंट साइड में सैलरी बढ़ गई, जो सैलरी पेड की है, ठीक है, तो यहाँ पर सैलरी भी, यहाँ खर्चा है, उसको डेबिट कर देंगे इस वाले एग्जांपल में, ठीक है। तो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सभी डेबिट होते हैं, ठीक है। कोई भी एक्सपेंसेस है हमेशा अगर बढ़ रहा है तो डेबिट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर सैलरी क्या होगा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू, कैश कम हुआ है, कैश अकाउंट 10K, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि इसका लाभ जो हमारे स्टूडेंट है 11th 12th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए भी फायदेमंद है। और जो टीजीटी के एग्जाम्स होते हैं, हेल्थ पीजीटी का थोड़ा हाई लेवल होता है, तो टीजीटी के एग्जाम्स में भी यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। एक आधा की मॉडर्न अप्रोच का क्लासिफिकेशन बताइए, कितने अकाउंट्स ऐड होते हैं, ठीक है। और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको
सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू, हैव ए गुड नाइट।